नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स की रणनीति के हमारे इस नए वीडियो में कि अगले 4 साढ़े 4 महीने जो प्रीलिम्स के लिए बचे हैं उसमें क्या किया जाए। पहली चीज मैं ये बोलूंगा कि अभी जो अफवाह आ रही न्यूज़पेपर में आ रहा है कि नवंबर में प्रीलिम्स हो जाएगा, दिसंबर में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक पीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आती तब तक आप इन अफवाहों से दूर रहिए, और ऐसा शायद कभी नहीं होगा। नवंबर में तो नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम फरवरी तक ही होगा, फॉर्म भरने के लिए समय मिलेगा। तो जो अभी तक की परंपरा है, प्रतिष्ठा है, अनुशासन है कि फरवरी के सेकेंड वीक में एग्जाम होगा, संडे में। अगली चीज, एक चीज और आप ध्यान रखिए कि देखिए, आपका उद्देश्य कभी भी ये नहीं होगा कि प्रीलिम्स पास करना है। सभी का उद्देश्य होगा प्रीलिम्स पास करें, मेंस पास करें, इंटरव्यू तक पहुंचे। और अगर आपका उद्देश्य ये है ना कि आप मेंस को पास करें, तो अगर आप प्रीलिम्स में ये टारगेट करते हैं कि कट ऑफ अगर 137 है और आपका 137.2 आए और आप पास कर लें, तो ऐसे में मेंस आपका कभी क्लियर नहीं होगा। ये बात लिख के ले लीजिए, इतने सालों का अनुभव है मेरा, मैं हमेशा ये देखा। और देखिए क्या होता है, जब आप एग्जाम दिलाते हैं और जो रिजल्ट आता है, ये जो समय है करीब 1 डेढ़ महीने का होता है, और इसमें ना वही पढ़ाई करता है जिसको श्योर होता है कि वो मेंस लिखने वाला है। बाकी दूसरे बच्चे जिन जो कट ऑफ के आसपास फंसे रहते हैं ना, वो हर दूसरे दिन अपना क्वेश्चन पेपर निकालते हैं, हर दूसरे दिन नई नई आंसर की आती हैं उनसे मिलाते हैं, दावा आपत्ति में लगे रहते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय सब्जी आलू है कि कद्दू है कि लौकी, उसमें लगे रहते हैं। मतलब पूरा ध्यान हमारा इन चीजों में लगे रहता है, ना कि पढ़ाई में। तो अगर आप ना सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आप फोकस ये करिए कि आपका प्रीलिम्स ठीक ठाक मार्जिन से निकले। मतलब प्रीलिम्स दिलाने के 1 2 दिन बाद घूमिए, घूम के फिर अगले दिन से आप पढ़ाई चालू कर दें, ऐसी तैयारी आपकी होना चाहिए। हाँ, एक डिस्क्लेमर और कि अब ना, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सबसे कठिन स्टेज क्या है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में, तो सबसे कठिन स्टेज है प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्यों कठिन स्टेज है? क्योंकि यहाँ पास होना बहुत मुश्किल है। अभी तक क्या था कि जो प्रीलिम्स पास हो जाता था ना, लगातार होते रहता था। अभी पिछले साल और पिछले 1 आध 2 साल में ये ट्रेंड आया है कि लोग ना प्रीलिम्स हो सकता है 6 बार दिलाए हों, 6 बार निकाले और 7वें बार फेल हो गए हों, इंटरव्यू दिला के बैठे हैं और प्रीलिम्स में फेल हो गए। मतलब ट्रेंड ये है कि लोग ना प्रीलिम्स में फेल हो रहे हैं, अनुभवी अनुभवी लोग। तो अगर वो फेल हो सकते हैं तो आप तो फेल हो ही सकते हैं। तो इसलिए प्रीलिम्स को हल्के में मत लीजिए, सबसे जरूरी चीज है, सबसे मेन जो चीज है। और मतलब इसी से आपका एग्जाम क्लियर होगा। बिना प्रीलिम्स पास किए तो आप फिर सोच भी नहीं सकते। तो अब चालू करते हैं जल्दी जल्दी, अपन छोटी छोटी स्ट्रेटजी जो आपको ध्यान देना है, रणनीति, उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर आगे हम लोग डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। देखिए, 2 3 चीज है। पहली चीज है, आपको जो कट ऑफ आता है वो जीएस के पेपर में आता है। उसमें सब्जेक्ट आपका 50 नंबर का होता है, छत्तीसगढ़ 50 नंबर का होता है। तो आपको ना, आगे मैं बताऊंगा, मेन खेल होता है इनपुट आउटपुट का। अगर किसी एग्जाम में छत्तीसगढ़ 50 क्वेश्चन का आ रहा है और सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, जनरल साइंस, सब मिला के 50 आ रहा है। और आप ये देखिए कि हिस्ट्री की जो बुक है जितनी मोटी आती है उतनी मोटी केवल छत्तीसगढ़ की बुक है। तो सभी बुक को मिलाओगे तो इतनी मोटी होंगी जीएस की, और छत्तीसगढ़ केवल इतनी मोटी बुक है। तो आप कोशिश करिए कि छत्तीसगढ़ ना रट डालिए, और जितना समय आप इन सब्जेक्ट में दे रहे उतना समय छत्तीसगढ़ में दीजिए। गलती हम लोग क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमको लगता है छत्तीसगढ़ भी एक विषय है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी है। अगर हम इसको एक विषय मानेंगे ना तो हम फंस जाएंगे। अगर हम इसको एक पूरा वो मानेंगे ना, कि जितना, आप ऐसा समझिए कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरमेंट सब मिला के जितने इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट अकेले छत्तीसगढ़ है, तब आप इसके महत्व को समझेंगे। और छत्तीसगढ़ में एक भूल मत करिए। एक भूल ये है कि लोग ना 1 आध 2 3 सवाल ऐसे आते हैं जो कहीं नहीं मिलते, तो उसके पीछे ना वो इधर उधर घूमने लगते हैं, इधर उधर बुक में खोजने लगते हैं। आपको क्या करना है, जो आपकी बेसिक बुक्स हैं ना, जो कोचिंग्स की बुक्स हैं, उनसे आपके 42 से 43 सवाल आ जाते हैं। वो अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो 42 43 सवाल वहां से बनते हैं। तो आपको फोकस ये करना है, इन 42 43 सवालों में फोकस करना है, बाकी फोकस नहीं करना है। 6 7 सवाल ऐसे आएंगे जो किसी से नहीं बनेंगे, उनमें ध्यान भी नहीं देना। उसके बाद जो मॉडल आंसर बनाते हैं उनको उत्तर नहीं मिलता, तो आप कहाँ से उसको पढ़ के बना लेंगे। तो आप फोकस करिए, जो सवाल सबसे बन रहे हैं ना वो आपसे बनने चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में ये बोलूंगा कि रट डालिए, अच्छी भाषा में ये बोलूंगा कि बिल्कुल रट डालिए, पी जाइए घोल के। ऐसा आपकी तैयारी होना चाहिए। आपको नींद में भी कोई पूछे ना कि अच्छा रतन देव क्या क्या किया, आपको पता रहना चाहिए ये बिम्बाजी भोसले ये, मतलब ऐसी तैयारी होना चाहिए।
हम लोग कोशिश करेंगे छत्तीसगढ़ का, जैसे हिस्ट्री का हम लोग एक सुपरफास्ट रिवीजन किए, वैसा थोड़ा सा डिटेल रिवीजन करने का प्रयास करेंगे, जिससे वो वीडियो देख के भी आपकी तैयारी अच्छी हो सके। अगली चीज है विषय। विषय में आपको क्या ध्यान देना है कि उसमें भी इनपुट आउटपुट देखना है। विषय के लिए आपको बेसिक ये करना है, PYQ जो हम बोलते हैं, ये छत्तीसगढ़ के लिए भी करना है, विषय के लिए भी करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब होता है, आगे हम लोग हाँ उसी की चर्चा कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल देखना नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको यह समझना है कि सवाल कहाँ से आ रहे हैं। जैसे इतिहास है, इतिहास में एक सवाल ना सिंधु घाटी सभ्यता से आता ही है। अब आप उसको अगर नेग्लेक्ट कर देंगे तो कोई फायदा नहीं, तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों को पढ़ना ही है। एक सवाल विजयनगर से आता है, भक्ति सूफी से सवाल आते हैं, मुगल काल से सवाल आते हैं, जो गवर्नर जनरल है उनसे सवाल आते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन से सवाल आते हैं। तो आपको ना PYQ से ये समझना है कि सवाल कैसे आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स में सवाल बेसिक आते हैं, तो आपको बेसिक पढ़ना है, मतलब आपको बहुत ज्यादा बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है। एक चीज आपको पता चलेगा PYQ से, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, कि सवाल कैसे आ रहे हैं। दूसरा ना, सवालों को आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना है। जैसे कोई सवाल आया, अब आप ये समझिए कि उस सवाल में बाकी 3 ऑप्शन भी तो होंगे, उन 3 ऑप्शनों को देखिए ना कि वो क्या क्या है। जैसे एक सवाल आया, उसका उत्तर मान लीजिए दादा भाई नौरोजी है, अब बाकी जो ऑप्शन है रमेश चंद्र दत्त, या और कोई ऑप्शन है विनोबा भावे, या एक और ऑप्शन है पंडिता रमाबाई, तो आप उनको भी ना गूगल करके सर्च कर लीजिए कि अच्छा पंडिता रमाबाई कौन है, विनोबा भावे कौन है, रमेश चंद्र दत्त कौन है। इससे आपकी तैयारी ना और मजबूत होगी, क्योंकि जो क्वेश्चन सेट करने वाला है, मतलब और बेसिक अगर मैं आपको समझाऊं तो क्वेश्चन सेट करने वाले के पास 2 चीज जाती है, एक जाता है आपका सिलेबस, दूसरा जाता है पिछले साल का प्रश्न पत्र। वो बहुत मेहनत नहीं करते, पिछले साल के प्रश्न पत्र से ऑप्शन उठा लेते हैं, तो आपकी तैयारी होगी पिछले साल के प्रश्न पत्र के बेस पे। और आप क्वेश्चन का ना रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, बढ़िया से समझिए कि अच्छा सवाल ये है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ये करना है। अगला काम जो आपको करना है कि आपको ना हर सवाल को अच्छे से देख के समझना है कि इसमें हम गेस कैसे कर सकते थे। मतलब सवाल केवल ऐसा नहीं रहता कि आपसे बनता है तो आप बनाओगे, कई लोग ना उसी सवाल को वहीं देखते हैं और बना के आ जाते हैं। तो एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक कैपेसिटी डेवलप करना है कि कैसे तुक्का लगाएं, कैसे गेस करें, क्योंकि ना पैटर्न वही रहता है। जैसे मैं बोलूं, जो सवाल बनाने वाले हैं, अगर उपरोक्त सभी ऑप्शन है तो वही उत्तर देते हैं। अगर एसोरेशन रीजनिंग वाला है तो सामान्यतः ऑप्शन ए सही रहता है कि दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। तो आप एक पैटर्न भी पकड़िए कि अच्छा ऐसे सवाल है तो इनका उत्तर ऐसे होता है, क्योंकि सेट करने वाले क्वेश्चन चेंज नहीं होते जनरली। इसमें जनरली हम लोग को भी पता था जब तैयारी करते थे, तो PYQ में इतनी मेहनत जनरली नहीं हो पाती। इसलिए पिछले प्रीलिम से पहले ना हम लोग एक वीडियो सीरीज चालू किए थे पिछले साल के प्रश्न पत्रों पे, सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सभी को किए थे। तो अगर आपसे खुद नहीं होता ना तो आप सर्च कर लीजिएगा, पीछे वीडियो मिल जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा लिंक भी डालने की, वहां से आप पूरे देख लीजिएगा। उससे आपको ठीक ठाक एक समझ आएगी कि कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करना है। अगली चीज है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज क्या है, आपको ना लगाना बहुत जरूरी। टेस्ट सीरीज से पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि आपको NCERT पढ़ना है। मतलब अगर आप पिछले साल का प्रश्न पत्र देखेंगे, प्रश्न पत्र में अगर आप थोड़ा भी बुद्धि लगाएंगे ना, आप सवाल सर्च करो, सवाल सर्च करो और देखो कि जो लिंक आती है ना पहली, वो आती है NCERT की। मतलब NCERT से सीधे सीधे कॉपी पेस्ट सवाल हैं। जैसे एक सवाल था, रॉलेट सत्याग्रह भारत का पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह था। अब कोई बुद्धि लगाएगा ना तो वो बोलेगा यार 1857 की क्रांति पहली थी, कोई बोलेगा 1905 का पहला था स्वदेशी आंदोलन, लेकिन NCERT में लिखा है रॉलेट सत्याग्रह पहला था। तो आपको ना NCERT मानना है, PSC भी वही मानेगा। दिक्कत क्या हुई कि PSC के ऊपर ठीक ठाक आरोप लगे कि मॉडल आंसर सही नहीं लेते, ये सही नहीं लेते। PSC वाले अब रिस्क नहीं ले रहे हैं, वो सीधा सीधा NCERT से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, भाई NCERT को सोर्स बना दे रहे हैं। तो आपको NCERT पढ़ना है, खासकर हिस्ट्री पढ़ना है, आपको जियोग्राफी पढ़ना है। हिस्ट्री जियोग्राफी तो आप बिल्कुल NCERT फोकस करिए, बाकी भी कर सकते हैं। एक वीडियो हम लोग सेपरेट बनाए हैं कि किस विषय की कौन कौन सी NCERT आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो NCERT मस्ट है। और कई लोग पूछ रहे थे कि भैया NCERT सार पढ़ ले क्या। देखो ओरिजिनल NCERT पढ़ो, वो ज्यादा अच्छा है। ओरिजिनल पढ़ने के बाद में आप सार पढ़ोगे ना, वो चल जाएगा, लेकिन अभी आप अगर केवल सार पढ़ोगे ना तो वो समझ में नहीं आएगा। ओरिजिनल NCERT में कहानियां हैं, उससे आपको याद रहेगा। और केवल मैं फिर से बोला, आपका उद्देश्य प्रीलिम्स पास करना तो है नहीं,
आपका उद्देश्य है मेंस पास करना। मेंस में भी सवाल आया है ना दारा सिको के बारे में, मेंस में सवाल आया है आपका टोडरमल के बारे में। ये सब ना एनसीईआरटी में लिखे हैं। आपको लगेगा यार ये तो हम कभी नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी से उठाए गए सवाल हैं। तो आप भारत की जलवायु के बारे में तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको फायदा होगा, लाभ होगा। हाँ, एक चीज, अब अगली चीज है टेस्ट सीरीज। जब आप ऐसा पढ़ेंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं बेसिक वहां से पढ़ेंगे, उसके बाद अब आप टेस्ट सीरीज लगाना चालू कर दो। टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। कैसे लगाना है, क्या करना है, हर हफ्ते कम से कम एक टेस्ट लगाओ। टेस्ट लगाने से ज्यादा जरूरी है जो आप 2 घंटे टेस्ट और समय में लगाओ, 2 घंटे में ही लगाओ। और केवल इसको लगाने से ज्यादा जरूरी है ना इसका एनालिसिस। अगर आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं ना तो आपके टेस्ट लगाने का कोई फायदा नहीं। ये मेरी बात लिख के ले लीजिए। कई लोग क्या करते हैं, हम तो 50 टेस्ट लगाए। आप 10 टेस्ट लगाओ लेकिन 10 के 10 का एनालिसिस करो। 2 घंटा टेस्ट लगाने में लगता है, 4 घंटे 6 घंटे एनालिसिस करो। लेकिन एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और जो आपकी गलतियां हैं ना उसको सुधारिए। जैसे आप जो टेस्ट 1 में गलतियां की है वो 2 में ना करें, 3 में ना करें, 4 में ना करें। मतलब गलतियों को ना रिपीट मत करिए। आपका जैसे कोई सवाल आया, वो सवाल मान लीजिए आपका सही हुआ या गलत हुआ। अगर वो सवाल गलत हुआ तो कुछ कारण हो सकते हैं। जैसा पहला कारण हो सकता है आपके ज्ञान में कमी हो, उसकी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से आए, आपकी ज्ञान में कमी थी, आप आके फिर से सिंधु घाटी सभ्यता पढ़िए, वहां आपकी ज्ञान में कमी थी, आप उसको पढ़िए। अगर ज्ञान में कमी नहीं है, आप सिली मिस्टेक करके आ गए कि नहीं लिखा था, आप नहीं पढ़ पाए, ऑप्शन ध्यान से नहीं पढ़ पाए, सवाल ध्यान से नहीं पढ़ पाए, तो ये अक्षम्य चीज है। मतलब इसका कोई क्षमा नहीं है। आप 2 नंबर 4 नंबर से चूकेंगे, 0.66 से चूकेंगे और ऐसी गलती करेंगे ना तो दिक्कत है। टेस्ट सीरीज इसीलिए जरूरी है कि ये जो गलतियां है ना आपसे ना हो। अगली चीज है, जैसे आप कोई सवाल बनाए, आपका गलत हुआ, आपके दोस्त का सही हुआ, चर्चा करो कि भाई मैं तो ऐसे सोचा, तू कैसे सोचा। वो बताएगा कि मैं तो ऐसे ऐसे सोच के लॉजिक लगाया। तो उस हिसाब से ना आपका जो सवाल है वो सही होगा। मतलब चर्चा भी करना है, साथ में एनालिसिस भी करना है कि कैसे ये इसका उत्तर क्या आया, क्यों आया, किस तरह से आया। एक चीज है लॉजिक, ये डेवलप करने की कोशिश करिए। कोई भी आप टेस्ट दिलाते हैं तो उसमें ना देखिए कि किस लॉजिक से ये उत्तर आया, क्या मैं लॉजिक लगा सकता था, ऐसा कौन सा लॉजिक है जो मैं नहीं लगाया, उसको लगाना था। इस टाइप का आपको ना अपने टेस्ट के जो सवाल हैं उनको एनालाइज करना है। और जैसा आप फाइनल एग्जाम में लिखने वाले हैं ना वैसा आपको लिखना है, वैसे उसको अटेम्प्ट करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक एक सवाल बनाएं फिर करें, तो एक तरीका भी जो बेसिक है आप 3 राउंड में बना सकते हैं। पहले राउंड में उन सवालों को बनाइए जो आपसे एक बार में बनते हैं। दूसरे राउंड में उन सवालों को बनाइए जिसमें आपको 2 को आप एलिमिनेट कर दिए हो। और तीसरे में प्योर तुक्का लगाइए। इसी टेस्ट सीरीज में आप तुक्का लगाना भी सीखिए कि कैसे हम तुक्का अच्छे से लगा सकते हैं जिससे आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके। देखो मैं जो बोल रहा था ना, साइंस आप तुक्का, हमारा वीडियो है, ठीक ठाक लोग देखे और बहुत लोगों को फायदा हुआ। लेकिन ना उसका फायदा असली तब होगा जब पहली चीज आपके पास ज्ञान होगा, आप पढ़े होंगे। और दूसरी चीज ना आपके पास ये कला होगी, तुक्के की कला भी है, और वो ना कर करके आती। मतलब आप सोचेंगे ना कि सीधा मैं जाके तुक्का लगा दूंगा एग्जाम हॉल में, वो नहीं होता। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, टेस्ट सीरीज में आप प्रैक्टिस करिए तुक्का लगाने की। टेस्ट सीरीज में देखिए, टेस्ट सीरीज में आप जिन सवालों में तुक्का लगाते हैं, जैसे 1 में, 8 में, 15 में, 18 में, तो उसके आगे टी लिख दो कि इसमें इसमें तुक्का है। आखिरी में देखो कि जिनमें आप तुक्का लगाए नेट आपका स्कोर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। मतलब अगर आप 9 सवाल बनाए तो उसमें से कितने सही हुए, कितने गलत हुए। उससे आपको समझ में आएगा कि आपकी जो तुक्का लगाने की कैपेसिटी है ना वो अच्छी है कि खराब है, कैसे तुक्के लग रहे हैं, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्या तरीका होता है उसके लिए आप हम लोग का वो वीडियो देख सकते हो। एक और चीज है इनपुट आउटपुट की। आप कुछ भी पढ़िए ना तो आप देखिए उसमें हम कितना इनपुट दे रहे हैं, कितना मेहनत लगा रहे हैं और क्या उसका फायदा मिल रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ 50 नंबर का है तो आपको 50 नंबर का है तो अच्छे से पढ़ना है, पूरा आपको अच्छा इनपुट देना है। एक और चीज है कि छत्तीसगढ़ के सवाल ना थोड़ा सरल प्रकृति के आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे इंडिया जीएस के थोड़े कठिन प्रकृति के हैं, तो आप छत्तीसगढ़ पे ना इतनी कमांड बना लो कि रट डालो जहां से आ रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के सवाल आप देखेंगे पिछले साल पंचायती राज से थोड़ा कठिन प्रकृति के आए, आप वो रट डालो। मतलब जहां से थोड़े कठिन आ रहे हैं ना वो अच्छे से रट लो, और बहुत समय नहीं लगता। आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना अगर अच्छे से छत्तीसगढ़ को पढ़ते जाएंगे ना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। आपसे कोई नींद में भी पूछेगा ना तो आपको पता लग जाएगा। छत्तीसगढ़ रट डालो और उसके बाद आप जीएस में समय दो। जीएस
जरूरी है, क्योंकि ये भी कट ऑफ डिसाइड करता है। देखो कट ऑफ अगर एक लाइन में मैं बोलूँ तो अगर 100 सवाल प्री में आते हैं ना, तो जितने सवाल सरल होते हैं उतना कट ऑफ होता है। अगर आपके 70 सवाल इस बार सरल प्रकृति के हैं जो किसी भी बुक में आराम से मिल जाते हैं, तो 70 दूनी 140 कट ऑफ होगा। सीधा सा गणित है, मतलब और कुछ नहीं होता। जितने सवाल सरल हैं बिल्कुल, उसका दोगुना कट ऑफ होता है। आप किसी भी एग्जाम में कुछ भी देख लो, आपको कट ऑफ निकालने का सीधा फार्मूला है। मतलब आपके ना कोई भी सरल सवाल गलत नहीं होने चाहिए। वो गलत तब नहीं होंगे जब आप बार बार पढ़ोगे, कई बार पढ़ोगे, कई बार रिवीजन करोगे, तभी ये पाएगा। जीएस की रणनीति हम लोग चर्चा कर लिए कि एनसीईआरटी खूब पढ़ना है, और एक चीज और करना है जिसको बोलते हैं रिवीजन। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है या मेंस निकालना है ना, तो सबसे जरूरी चीज है वो है रिवीजन। सबकी आदत है, हर कोई बोलता है, ऐसा नहीं कि मैं नहीं बोलता, कोई और नहीं बोलता, कोई और टॉपर नहीं बोलता। बार बार पढ़ो। आप एक दिन डिसाइड करो, दिन में एक समय डिसाइड करो कि सुबह 1 घंटे मेरे को पूरा रिवाइज करना है, हफ्ते में एक दिन संडे को या सैटरडे को मेरे को पूरा रिवाइज करना है। जब तक आप बार बार दिमाग के सामने से वो चीज निकालोगे नहीं, जब तक बार बार वो पढ़ोगे नहीं ना, तब तक वो याद नहीं होगी। आपको इतना पढ़ लेना, इतना याद कर लेना है कि वो फिर, मैं बोल रहा हूँ ना कि नींद से कोई उठाए कि भाई ये क्या होता है, आप तुरंत बता दो कि अच्छा ये है। इतना रिवाइज कर लेना, इतने बार पढ़ लेना है। हाँ, इससे पहले एक चीज और मैं बोलूंगा कि अगर आपको इंटरव्यू हो गया, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, लोग ना आखिरी में तो करंट के लिए मैगजीन आती है वो रटते हैं, लेकिन प्रीलिम्स या पीएससी जो है वो अब पैटर्न थोड़ा सा बदल रहा है। और रटने में दिक्कत ये होती है कि साल भर का करंट अफेयर आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, दुनिया में। अचानक आपके सामने वो फैक्ट आया और आप परेशान हो जाते हो। जैसे अभी एक देश एक चुनाव आया, अब आप उसके बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि रामनाथ कोविंद जी की समिति की अध्यक्षता में समिति बनी थी। अब वो उस समय जब पढ़ोगे ना, तो वो केवल एक फैक्ट होगा कि एक देश एक चुनाव, रामनाथ कोविंद। तो वहां पे आपको रटने में ना बहुत समस्या होगी। अभी आप पढ़ोगे ना, तो आपको एक दिन में 1 या 2 फैक्ट याद रखना है, तो वो आसान होगा। आपको ना एक कंटिन्यूटी बनेगी कि अच्छा पहले ये समिति बनी, फिर कैबिनेट से पास हुआ, फिर ये संविधान संशोधन विधेयक आया, इसके फायदे ये हैं, नुकसान ये हैं। तो कोशिश ये करो कि करंट से जुड़े रहो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बाकी चीजें करो, मैगजीन्स पढ़ो। इसीलिए हम लोग भी एक सीरीज चालू किए करंट अफेयर की, जिसमें रोज के जो मेन न्यूज होती हैं 4-5 न्यूज। जैसे अभी भारत एशियन चैंपियनशिप में हॉकी में जीता, अब वो सवाल आएगा सीधा सीधा कि भारत जीता, किसको हरा के जीता। तो वो आपको पता रहना चाहिए। जब आपको कंटिन्यूटी में पता रहेगा ना कोई भी चीज, तो आपको आखिरी में याद करने में दिक्कत नहीं होगी। मैं ये समझा रहा हूँ, वो काम आपको मेंस में भी आएगा। वो फिर कहानियों टाइप आपको पता रहेगा। तो करंट ना रोज अपडेटेड रहने की कोशिश करो। रोज 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, 25 मिनट दो, लेकिन रोज करंट देखते रहो। इसीलिए हम लोग भी अब रोज कोशिश करेंगे, एक वीडियो छोटा सा 15-20 मिनट का डालेंगे जो मेन न्यूज रहेंगी। अभी 1-2 दिन से हम लोग डाल भी चुके हैं, आप देख सकते हैं उसको और आगे भी फॉलो कर सकते हैं। एक चीज और है, सी सेट। देखिए प्रीलिम्स में अगर आप सी सेट में फेल हो गए तो फिर दिक्कत हो जाती है। सी सेट में असली अच्छी चीज ये है कि भाषा है हमारे पास, और अगर भाषा है तो, और ये जो भाषा है ना, ये अगर आप अच्छे से कर लिए तो ये आपको मेंस में भी काम आएगी। अगर जिसका हिंदी और छत्तीसगढ़ी अच्छा है, उसके मेंस में सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप ये काम ना अभी से कर लो, हिंदी और छत्तीसगढ़ी खूब अच्छी कर लो, क्योंकि पीएससी का कोई भरोसा नहीं। जैसे यूपीएससी करती वैसे पीएससी भी कर देती, गणित कठिन पूछ देती है। हिंदी छत्तीसगढ़ी क्या कठिन पूछेगी, लेकिन गणित पूछ देती है, और गणित कठिन पूछी तो गणित वालों से नहीं बनता तो हमसे क्या बनेगा। तो आप ना इनको स्ट्रांग करो। आप देखो क्या सवाल आए हैं, वो अच्छे से पढ़ लो, बहुत टाइम नहीं लगेगा और आपको मेंस में भी फायदा होगा। और गणित और रीजनिंग में कोशिश ये करो कि जो सवाल आ रहे हैं ना, उसके आसपास के सवाल आप बना लो। आप ये कोशिश करो कि सी सेट जो पिछले साल के सवाल है उनमें आप 50% का टारगेट करो। आपको टॉप नहीं करना है, लेकिन ऐसी कोई भी परिस्थिति, बुरी से बुरी परिस्थिति भी आ जाए तो ऐसा मत हो कि आपका सी सेट क्लियर ना हो पाए। वो सबसे ज्यादा खलता है कि आपका ना इधर कट ऑफ से बहुत ज्यादा 10 नंबर ज्यादा, ऐसे लोगों को देखा हूं मैं, और उधर सी सेट में 1 नंबर से चूक गए। वो टीस रहती है, वो जिंदगी भर रहती है, वो नुकसान करता है। इसलिए आपको सी सेट को भी हल्के में नहीं लेना है, उसकी प्रैक्टिस करना है। कट ऑफ की बात अगर करें तो देखिए वही चीज है, अगर आप चाह रहे हैं कि आप सेलेक्ट हो फाइनली, तो आप ये कोशिश करिए कि कट ऑफ से आपका करीब 10 नंबर ज्यादा रहे। मतलब आप श्योर रहें, आप एग्जाम हॉल से निकलें और आपका ये जो कॉन्फिडेंस है ना अंदर से, खूब कॉन्फिडेंस देता है कि मेरा निकल रहा है, वही कॉन्फिडेंस मेंस में कैरी ऑन होता है, वही मेंस से इंटरव्यू में कैरी ऑन होता है। तो कॉन्फिडेंस को डेवलप करिए। आप अगर
इस ऊहापोह में रहेंगे ना कि मेरा कट ऑफ हो पाएगा कि नहीं, क्लियर हो पाएगा नहीं, कि आप फंस जाएंगे। तो आप टारगेट करिए कि आपका कट ऑफ ठीक ठाक मार्जिन से निकले। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब कोशिश करेंगे कि जो आपकी डिमांड्स हैं, जिसके बारे में आप चाहते हैं वीडियो लाएं, वो हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे वीडियो हैं प्रीलिम्स से रिलेटेड, उसी के पहले हम लोग क्योंकि कोशिश किए थे आप लोग की हेल्प करने की, तो करीब ठीक ठाक वीडियो मिल जाएंगे आपको, 70-80 वीडियो प्रीलिम्स से रिलेटेड मिल जाएंगे। वो आप अभी भी जाके देख सकते हैं। आप स्क्रॉल करेंगे, मिलते जाएंगे, जो आपके काम के हैं वो देखते जाइए। कुछ नहीं तो PYQ वाला तो बिल्कुल देखिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। उससे आपको ना दिशा मिलेगी कि आपको किस दिशा में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार कंटेंट आते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी आपको, वहाँ से चैनल वो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी PDF हैं और वीडियो हैं वो आपको वहाँ सूचनाएं मिलती रहेंगी। आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।